आभार देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अभिवादन में हमारी इस यमुना मैया के किनारे ये ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। दोनों हाथ उठा के और जिनके हाथों में झंडे हैं वो झंडे लहराते रहें, जिनके हाथों में कमल का निशान है वो ऊपर तक उठा दें और पीछे के लोग भी दोनों हाथ उठा के बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जो ड्रग आता था हमारे युवाओं को बर्बाद करता था, आज अगर ड्रग के कारोबार को, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का, मां भारती के बेटे और बेटियों को नशे के जाल से बचाने का पुण्य काम अगर किसी व्यक्ति के हाथों से हो रहा है तो वो हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। बजती रहे ये तालियां, लहराते रहे ये झंडे, झूमते रहे ये कमल के निशान थोड़ी देर तक। ये उत्साह, ये प्रतीक्षा। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे सांसद, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, और आज मनोज तिवारी जी का जन्मदिन भी है। अरे भैया जय श्री राम बोल के जन्मदिन के मनोज भैया को जय श्री राम, मनोज भैया को जय श्री राम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। लोगों के तरफ से यही प्रार्थना बा, जो पिछवा गेट के पास खड़े हैं वो लोग भी एक बार दोनों हाथ उठा के हमरे कपिल मिश्रा को आशीर्वाद दे दो मेरे भाई बहन। ऐसा जिताओ कि हम जाके गर्व से कहें नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को कि सर आपने जो आदेश दिया हमने उसको करके पूरा कर दिया। दोनों मुट्ठी बांध के कहिएगा 5 फरवरी आएगी आम आदमी पार्टी। अब उसको आम आदमी पार्टी नहीं कहना है, आपदा कहना है। 5 फरवरी आएगी, 5 फरवरी आएगी और आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। आपदा जाएगी और भाजपा हर हमारी महिला 2500 रुपया महीना पाएगी। इसके अलावे वाली बात अपने अभिभावक से सुनेंगे, उनसे सुनेंगे जो सदन में बोलते हैं। जब मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए जरा। रोड पर छतों पर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। और आज के कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या में आए हुए सोनिया विहार करावल नगर के प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। आज मैं करावल नगर विधानसभा में स्थित माँ दुर्गा के मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और बालाजी मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। यहाँ स्थित कंठी माता मंदिर में विराजमान शीतला माता को भी प्रणाम करता हूँ और बाबा श्यामवीर जी की धरती को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, यहाँ पर मनोज जी और कपिल भाई जब भाषण करते थे मैंने आपका मूड देखा। मैंने पूनम जी को बताया मुझे काहे को बुलाया, वैसे ही कपिल मिश्रा जीतने जा रहा है।
मगर अच्छा किया मुझे मिलाया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सभा यमुना जी के घाट पर रखी है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, 2 साल के बाद जो छठ आएगी, मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। केजरीवाल जी ने सारे पूर्वांचल वालों से, उत्तराखंडियों से छल किया है। उन्होंने कहा था यमुना जी का पानी हम शुद्ध कर देंगे, बाद में कोई योजना भी नहीं लाए, प्रयास भी नहीं किया, हमें करने भी नहीं, और उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगा करके, अब भाजपा कार्यकर्ता भी भोले हैं, कटआउट को डुबकी लगवा दिए, बाहर निकाला, छोड़कर चले गए। फिर मैंने पूछा वो कटआउट का क्या हुआ, तो ढूंढने निकले, कटआउट न मिले। दिल्ली पुलिस को बताया कटआउट कहां गया भाई, हमें तबीयत पूछनी है। तो ढूंढते ढूंढते एम्स के आईसीयू से वो कटआउट मिला, कटआउट भी बीमार था। यमुना जी में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल जी ने लगाया। मैं आज सोनिया विहार वालों को पूछने आया हूं, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना जी के पवित्र पानी में जहर घोले? आप मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं? मैं पूछ रहा हूं 3 दिन से, कौन सा जहर घोला, कहां टेस्ट कराया? अगर जहर घोला था तो वो जहर वाला पानी कहां डाला, कहां गया वो पानी? कुछ नहीं बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, आपकी झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है। आपदा भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सोनिया विहार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम। कोई नहीं टक्कर, एक तरफा जा रहे हैं, एक तरफा जा रहा है, क्योंकि आपका भी ऐतिहासिक जीत है। हाँ, आपका भी राजनीतिक अनुभव बहुत तगड़ा रहा है, तो लगता है एक नेता के नाते कि बेटा जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि बेटा जीत रहा है और अच्छे मार्जिन से जीतेगा। अमित शाह जी आने के बाद कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, दुगना तिगना फर्क पड़ता है। जब अमित शाह जी बोलते हैं या शीर्ष नेतृत्व कोई भी बोलता है तो उसका सीधा असर एकदम पब्लिक पे जाता है, तो क्यों नहीं असर पड़ेगा? तो बदलाव, इससे बढ़िया बदलाव देखने को मिलेगा। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन कर रहेगी, तो लगता है बेटा मंत्री भी बन सकता है, क्योंकि बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हो सकता है सरकार उनके बारे में सोचे। बिल्कुल सोचेगी, ये तो संगठन का काम है। नहीं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और जनता ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। ये ऐसी जनसभा पहले कभी नहीं हुई है करावल नगर में, और हम सब आभारी हैं। और एक अच्छी विजय, इसकी हमको प्रतीक्षा है। इस बार करावल नगर भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से जीत रहे हैं, और दिल्ली में भी हम सरकार बना रहे हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। छठ की बात उन्होंने करी, 2 साल में इसी यमुना घाट पे वो छठ पूजा करवाएंगे, यहाँ से वादा करके गए यमुना घाट के इसी मंच से। अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो छठ की तैयारी कीजिए, यमुना की सफाई होनी सुनिश्चित है। तो यानी मार्जिन बढ़ गया जीत का? अब तो बढ़ना चाहिए। आज की जनसभा ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुई ऐसी जनसभा। 1 लाख के पार होने वाले हैं, ये संदेश अमित शाह जी ने देखे हैं। यहाँ की जनता के जो जोश आपने देखा ही है, पूरे करामनगर और 7 वाला सीट भी, पल्ली साइड भी, तीनों बहुत मार्जिन जीतने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के इतिहास में करामनगर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला करामनगर विधानसभा में कपिल मिश्रा जी होने वाले हैं। कपिल मिश्रा बड़े मार्जिन जीतने वाले हैं।
कपिल मिश्रा ही नहीं, इस लोकसभा की आसपास की जितनी सीटें हैं सब बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यमुना के खादर में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और आज अमित शाह जी आए। इन दोनों की जो हुंकार इन्होंने भरी है, इससे आपदा बिल्कुल जाने वाली है और दिल्ली में फिर भाजपा आने वाली है। करावल नगर, गोंडा, मुस्तफाबाद और आसपास की जितनी भी सीटें हैं सब भाजपा की झोली में आने वाली है और शर्तिया तौर पर आपकी भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली फिर विकास की ओर चलेगी, मोदी जी के साथ चलेगी। मोदी जी के साथ चलने वाली है दिल्ली। करावल नगर कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? भैया जिस दिन भैया को टिकट मिला कपिल मिश्रा को चुनाव, तो उसी दिन हम जीत गए थे। आज तो मार्जिन वाली बात थी, अमित शाह जी आए और ये मार्जिन बढ़ा के जा रहे हैं यहाँ भी और मुस्तफाबाद जी सर। यानी मुस्तफाबाद भी इस बार बीजेपी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीलमपुर में भी कांटे की टक्कर है। वो भी सीट जीत सकते हैं, लग तो रहा है, उम्मीद तो है। 2 बिलियन की लड़ाई में जी इस बार है उम्मीद भैया। जय हिंद जय भारत। निश्चित रूप से कपिल जी का जब से टिकट यहाँ पे फाइनल हुआ है करावल नगर विधानसभा में, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भेदभाव रवैये की वजह से करावल नगर की जनता पीड़ित है, निश्चित रूप से उनको इस बार सबक सिखाने वाली है। और करावल नगर में आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों का कपिल मिश्रा जी के सामने जमानत जब्त होने वाली है। उसका कारण 2-3 है। कारण एक सबसे बड़ा यह है कि जमुना जी में उन्होंने बोला था 2024 तक अगर हम नहलवा न दें तो हमें वोट मत देना। यही जमुना जी हमारे बगल में है, पूर्वांचल बाहुल क्षेत्र है। सबसे बड़ा पूर्वांचलियों का अगर कोई सबसे बड़ा त्योहार है, पर्व है, तो है छठ है। वो जमुना जी इतने करीब में रह करके वो जमुना जी में पूजा नहीं कर पाते। सब जितने छठ व्रती है सभी बेचारे गड्ढे में, तसले में, थार में, मतलब गड्ढे बना करके ऐसे इतने मजबूरी में किसी तरह से अपना पूजा करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सब लोग बहुत पीड़ित हैं। पुस्तक का मैटर है, पुस्तक का मैटर जब भी हमारे सांसद जी और विधायक जी ने इसको चाह बनवाने के लिए दिल्ली में केजरीवाल ने हमेशा टांग अड़ा दिया। गंदे पानी की निकासी नहीं है। 2 बार केजरीवाल जी यहाँ पे उद्घाटन करके गए सीवर का, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से करावल नगर की विधानसभा की जनता जो है अब एकदम से आम आदमी पार्टी के झांसे मारने वाले नहीं है और उनकी जमानत जब्त करा करके अपना पूरा गुस्सा 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके निकालेंगे। ये तो जनता जनार्दन की शक्ल बता रही है, जनता जनार्दन का जोश बता रहा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बता रहा है कि इस बार करावल नगर तो जीत ही रहे, हम पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। हर हमारा कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता और यमुना मैया का आशीर्वाद से हम पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा, जैसे जो हमारे लोगों के मन में था, हमारे कार्यकर्ताओं के, कि दिल्ली की सबसे बड़ी सभा सोनिया विहार में होनी चाहिए थी और वो सोनिया विहार में हुई है। तो इसको कैसे देखते हैं? आज उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आप पूर्वांचल से आते हैं, और कहा है कि 2 साल में यहाँ छठ पूजा करवाएंगे इसी घाट पे, और यहाँ प्रॉमिस कर गए हैं जमुना जी के घाट पे। देखिए ये होती है नेता की बात। उन्होंने कहा मैं आपकी सहायता करूंगा, और दिल्ली की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपने पूर्वांचल भाइयों से और पूरी सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक बार दिल्ली मोदी जी को दे दीजिए, मोदी जी के हाथों को दे दीजिए, मोदी जी पूरी दिल्ली का कायापलट कर देंगे। जैसे यमुना रिवर फ्रंट की बात हो रही है, तो क्या जैसे गुजरात में बना हुआ है साबरमती, क्या उसी तरीके से बनने वाला है? देखिए मोदी जी कहते करते हैं, मोदी जी ने कहा है रिवर फ्रंट बनेगा और यहाँ तो घाट बन जाता। अगर ये केजरीवाल सरकार ना होती अब तक तो सोनिया विहार के अंदर नाइट सफारी चालू हो चुकी होती, और यहाँ पर लोग जैसे आरती जैसे हमारे हरिद्वार में होती है, ऐसे आरती हमारे सोनिया विहार में हो रही होती, और यहाँ लोगों का पर्यटन उद्योग से लोगों को फायदा होता, यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलता। लेकिन केजरीवाल सारी फाइलें दबा के बैठे हुए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे सामने, आपके सामने 4 किलोमीटर पीछे छठ घाट बनते हैं और वहाँ लोग जमुना में, हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ छठ मनाते हैं, और 4 किलोमीटर आगे दिल्ली के आगे यही गड्ढा खोदते हैं और कई करोड़ का बजट बना के अगले दिन फिर गड्ढे बंद कर देते हैं। केजरीवाल ने गड्ढे खोदे और गड्ढे बंद करे, बस यही काम किया पूरे 5 साल। हमारा नेता कैसा हो? कपिल मिश्रा जैसा हो, कपिल मिश्रा जैसा हो। दिल्ली के युवा ने ठाना है कपिल मिश्रा को लाना है, आपदा को हटाना है। दिल्ली ने अब की बार सोच लिया है कि अब की बार केजरीवाल को समाप्त कर देना है। 10 साल जिन्होंने हम पे जुल्म करे हैं उनको जड़ से हटा देना है, और दिल्ली के सभी करोड़ों वासियों ने ये ठान लिया है कि अब की बार केजरीवाल को हटाना ही है। जमुना जी तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग उनको साफ कर देंगे। कपिल जी तो हमारे जीतेंगे, लेकिन हम भारी बहुमत से जिताएंगे।
जीत तो गए भारी बहुमत से। दिल्ली में पहला नंबर करावल नगर का होगा, जो हमारे कपिल जी जीतेंगे सबसे भारी बहुमत। भैया जिंदाबाद। पिछले 25 सालों से यहाँ बीजेपी का ही राज रहा है, कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट रहा है वही जीता है। ये बिल्कुल मजबूत गढ़ है बीजेपी का, और अमित शाह जी के आने से मिश्रा जी की जीत और डबल होगी। कम से कम वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का पक्का जीतेंगे। अमित शाह के आने से कितना फर्क पड़ा है? अमित शाह जी के आने से कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ेगा। जनता में एक नया जोश, नया उत्साह आ गया है। उत्साह आ गया, बिल्कुल 50,000 वोट बढ़ गई। 50,000 वोट बढ़ गई। आम आदमी पार्टी के बाद बचा ही क्या, सबले कार्यकर्ता तो ज्वाइनिंग कर गए। आज गिने चुने वो 5-4 रह गए, जो आगे टिकट आरती है उन्हें भी टिकट मिले या ना मिले, उनसे भी कह रहे कि वक्त बचा है 3 दिन, आ जाओ छोड़ गए। मतलब एक तरफा जीत है, कोई नहीं है टक्कर पे। अमित शाह जी के आने से काफी फर्क पड़ेगा और हम भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, कपिल मिश्रा जी जीतेंगे। काफी वोट प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इनके आने से काफी फर्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है और निश्चित जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ मतों से पूरे दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से कपिल मिश्रा जी जीतेंगे। कपिल मिश्रा रिकॉर्ड मतलब जीत रहे हैं। कपिल मिश्रा इस बार ही नहीं, जब पहले भी विधायक बने थे, चाहे वो किसी पार्टी से थे वो, लेकिन काम किया था। इसलिए इस बार पूर्ण विश्वास है कि भाजपा से आने के बाद वो बहुत ही काम करेंगे और भारी मतों से बनेंगे और दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी। काम को सलाम है, कपिल मिश्रा काम करेंगे, पहले भी काम किया, अब भी काम करेंगे और जीत निश्चित है। रिकॉर्ड में तो जीत निश्चित है, जीतेंगे निश्चित। क्या इस बार अमित शाह जी के आने से फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? अमित शाह जी के आने से हमारे कार्यकर्ताओं को डबल मजबूती और डबल इंजन की सरकार पे एक बार फिर से भरोसा हुआ है और सोनिया विहार की जनता, करावल नगर की जनता और पूरी दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल एक्सीडेंटल सीएम जो बन गया था अन्ना हजारे के आंदोलन के कंधों पे बैठकर, उसका सूपड़ा साफ है, दिल्ली माफ नहीं कर रही है और ये जनसैलाब आज बता रहा है कि दिल्ली की विधानसभा में इस बार भगवा लहरा रहा है। लहराएगा भगवा करावल नगर में? हाँ, भगवा खड़ेगा। आज तक यहाँ से कोई नहीं जीता है, बिना बीजेपी का कोई यहाँ से नहीं जीता आज तक। रिकॉर्ड है हमारा 10 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ के। विधानसभा जो है बीजेपी का है और बीजेपी का रहेगा और कपिल मिश्रा के अलावा यहाँ से कोई नहीं जीत सकता। ये ध्रुव सत्य है। जमुना के तट पे ये जो सैलाब देख रहे हैं, ये आम सैलाब नहीं, ये एक वोटर यहाँ का कैंडिडेट भी वो एक बीजेपी है, इसलिए यहाँ से पक्की हाँ जी कपिल मिश्रा जीतेंगे। ये मुद्दा 70 साल था जो योगी मोदी ने किया, राम मंदिर बनाया, तो बीजेपी आएगी दिल्ली में। मेरा तो ये मानना है कपिल मिश्रा अमित शाह के आने के बाद कम से कम 50,000 मतों से जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं। ये बिल्कुल माहौल भी बन गया और सारा सिचुएशन सही हो गई। अब बीजेपी की सरकार आ रही है 8 तारीख को। पूरी दिल्ली में करावल नगर विधानसभा एक ऐसी सीट होगी जो ऐतिहासिक मतों से कपिल मिश्रा को विजयी बना के दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाने में सहयोग करेगी। कपिल मिश्रा बहुमत ला रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, जोर तोड़ से आ रहे हैं। 5 तारीख को कमल के बटन पे वोट दबाएंगे सारे पंजाब और 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ में। अमित शाह जी के आने से कितना फर्क पड़ा? बहुत सा पूरी जनता का सपोर्ट है उनको, बिल्कुल। और कपिल मिश्रा पूरे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीतते हुए बीजेपी की सरकार बन रही है।